आज हम आपके लिए ले रहे हैं वेक्टर। वेक्टर में देखिए आपके 12th क्लास में जो वेक्टर का चैप्टर है इसमें आपके वेटेज जो है वो है 7 अंक। 7 अंक कुछ इस प्रकार है जिसमें 2 अंक आपके जो एक एक अंक के प्रश्न है ये पूछे जाएंगे और एक प्रश्न आपको 2 अंकों का सेकंड पार्ट में आएगा और एक आपके 3 अंकों का एक प्रश्न आएगा और वो भी आपको चांसेस है कि अथवा में दिया जाएगा। तो ये जरूरी है कि आप इसमें ये जो पार्ट आप करोगे अथवा वाला, इस पार्ट में से जो प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन कहीं न कहीं इसमें भी आपको मिलेगा, यानी इससे आपको हेल्प इसमें भी मिल सकती है। तो आपको 3-4 मेथड्स जो अलग अलग प्रकार के हैं उन प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं, जैसा कि आपके मॉडल पेपर में दर्शाए गए हैं उसी के अनुसार आपसे प्रश्न किए जाएंगे। तो जरूरी है कि आप इन सभी प्रश्नों को समझ लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो लेते हैं पहला प्रश्न है जिसमें आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसके योगफल के अनुदिश आपको ज्ञात करना है यूनिट वेक्टर। इसको हल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने के लिए आप पूरा पहले लिखोगे दोनों को 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब इसमें आपको i कैप ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा आपके 4i कैप प्लस 2 और 1 ये हो जाएगा आपके 3j कैप और -5 और प्लस का 3 ये हो जाएगा आपके माइनस का 2k कैप। इस प्रकार से आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर मिल गया। अब इसका आपको ज्ञात करना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इसको हम दर्शाते हैं n कैप से। तो ये होगा आपके बिकॉज n कैप इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसमें आपको सबसे पहले वैल्यू रखनी है यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की, यानी 4i प्लस 3j माइनस 2k कैप अपॉन ये जो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है इसका हमें इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर i कैप के मल्टीप्लाई में यहाँ पर 4 ये हो जाएगा आपके 16, 3 का हो जाएगा आपके 9 माइनस 2 का ये हो जाएगा आपके 4। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम सेम लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इनका आप एडिशन करोगे 16 प्लस 4 20 एंड 29। अब ये आपका कंप्लीट आंसर, या फिर इसको आप और भी तरीके से लिख सकते हो। अतः मात्रक सदिश बराबर n कैप ये हो जाएगा आपके, इनको सेपरेट करके लिख सकते हो 4i कैप अपॉन रूट 29 प्लस 3j कैप अपॉन रूट 29 माइनस 2k कैप अपॉन रूट 29। ये आपका आंसर। तो दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसमें हमें पहले इन दोनों के लंबवत एक सदिश ज्ञात करना, फिर उसका आपको एक ही सदिश ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इनको हम लिख लेते हैं। जब 3 अंकों का प्रश्न है तो आप थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैसा कि पिछला प्रश्न था ये 1 अंक का था, तब हमने उसको ज्यादा शॉर्ट में किया। तो प्रश्न के अंक भार के अनुसार चूंकि आपको यहाँ पर ए वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर दे रखा आपको 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इनका आपको ज्ञात करना है पहले परपेंडिकुलर वेक्टर। इसके लिए हम यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे। इसकी जो मेथड है वो है कि इन वेक्टर्स को आप ये
डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इनका जो डिटरमिनेंट्स होगा वही आपके इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप फर्स्ट रो में i, j एंड k, फिर आप इनका जो साथ में गुणांक है वो लिखेंगे, यानी 3, 1, 2, 2, -2 एंड 2। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ये आई कैप। अब यहाँ पर 1 इंटू 2 ये आ गया 2, 2 इंटू -2 हो गया -4, और यहाँ पर माइनस का सिंबल होता है इसलिए ये प्लस का 4 हो जाएगा। फिर आता है माइनस का जे कैप, इसमें हम लिखेंगे 3 इंटू 2 यानी 6 हो गया, और माइनस में 2 इंटू 2 ये हो गया 4। फिर आपके आता है के कैप, इसके लिए आप 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 2 इंटू 1 आपके हो जाएगा माइनस में 2, एंड देन सॉल्व इट। 2 + 4 6 आई कैप, 6 - 4 ये हो जाएगा प्लस का 2, और फिर यहाँ पर माइनस का ये हो जाएगा 2j कैप, -6 - 2 ये हो जाएगा माइनस का 8k कैप। ये आपको ज्ञात हो गया यहाँ पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब क्या करना है, प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है कि इसके परपेंडिकुलर हमने वेक्टर फाइंड कर लिया, देन इसका आपको यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। तब हम ये देखेंगे कि जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो होगा आपके A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड। तो ये ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे जो वेक्टर आपके पास में परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपके 6i कैप -2j कैप माइनस का 8k कैप। फिर आप यहाँ पर अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पर 36, ये हो जाएगा प्लस में 4, ये हो जाएगा प्लस में 64। अब देखिए जब इनको हम नेक्स्ट और सॉल्व करें तो आपके पास में ये आ जाता है 36 और 4 आपके हो गया 40, 40 और 64 हो गया आपके 104। अब 104 जो है ये आपके डिनोमिनेटर में हो गया, और न्यूमरेटर में आप सेम वेक्टर लिखेंगे 6i कैप -2j कैप -8k कैप। अब इनको आप और भी आगे सोल्व कर सकते हैं, जैसे 104 जो आपके नंबर है इसको आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, यानी जब हम 104 जो है इसको लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करके यहाँ पर 26 इंटू 4, 26 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर 26 जो है ये आपके होल स्क्वायर नहीं है, और 4 है जो आपके होल स्क्वायर है, यानी 4 का तो यहाँ पर बन जाएगा 6i कैप -2j कैप -8k कैप, ये सेम लिखे, और यहाँ पर 4 का हो जाएगा आपके 2 और अंडर रूट में आ जाएगा 26। अब देखिए यहाँ पर इसको आप और भी आगे सॉल्व करें, 6 में 2 का भाग चला गया यानी 3/√26, और फर्स्ट है आपके आई कैप, फिर माइनस का साइन है, और यहाँ आगे आपके 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/√26 जे कैप -8, ये हो गया आपके 4/26 का अंडर रूट, और यहाँ पर के कैप। ये आपका फाइनल आंसर जो होगा यूनिट वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये है आपके एक वेक्टर है जो कि तीनों एक्सेस OX, OY एंड OZ के साथ में यहाँ पर ये एंगल बना रहा है आपके अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको सिद्ध करना है इसमें sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। देन you know that according to direction of cosines, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आप ये देखते हैं कि वहां पर L की वैल्यू जो होती है वो होती है cos अल्फा, और M की वैल्यू होती है cos बीटा, और N की वैल्यू होती है cos गामा। तो उस नियम से आप ये देखते हैं कि यहाँ पर सिद्ध करने में, वैसे आपके 2 अंकों का प्रश्न है,
तब भी आप इसको फॉर्मूला पूरा लिखते हुए हल करेंगे तो हम लिखेंगे चूंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है आपके 1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर ये होता है 1। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है साइन और कोस में रिलेशन की, तो चूंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, आपके पास में यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें कोस की वैल्यू है तो इसको हम चेंज करेंगे, इसलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको रखेंगे। इसी नियम से हम चेंज कर देते हैं इनको, तो ये आपके बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह अल्फा। फिर देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखते हैं कैसे। 1 1 1 ये हो जाएगा आपके 3 एंड माइनस, अब माइनस तीनों में है तब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब इसको और सॉल्व करें तो ये पार्ट जब इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इक्वल साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये आपको जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। इस प्रकार का प्रश्न ध्यान रखें, आपके साइन 2 थीटा की फॉर्म में या फिर कोस 2 थीटा की फॉर्म में इस प्रकार से भी आपको सिद्ध करने को दे सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्नों का काफी योगदान रहता है और इन्हीं प्रश्नों के बेस आपसे कुछ एडवांस प्रश्न भी उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। अब देखिए आपके लिए अलग प्रकार का प्रश्न है। वैसे इस प्रकार के प्रश्न आपको 2 या 3 अंकों में भी इस बार पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्रश्न है वो आपके 1 या 2 अंक में ज्यादा सुटेबल है। तो ये प्रश्न क्या है, इसमें आपको 3 इस प्रकार के वेक्टर की फॉर्म में इन तीनों वेक्टर का आपके जो स्केलर प्रोडक्ट के फॉर्म दे रखी है, तो स्केलर प्रोडक्ट के नियम से हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट आपके दे रखा वेक्टर ये किस प्रकार से, इसको हम जब हल करते हैं तो इसको हम डॉट में लिखते हैं, यानी कि 2i कैप डॉट, फिर आपके ये जो है ये क्रॉस में लिखा जाएगा j कैप क्रॉस k कैप, यानी ये तीनों अलग अलग वेक्टर आपको दे रखे हैं। तो इन दोनों में आपको पहले का तो आपको डॉट में लिखना है और शेष 2 है इनको आपको इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, लेकिन ये दोनों होंगे आपके क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप आई कैप इस प्रकार लिखेंगे, फिर आपके डॉट और विद है यहाँ पर जे क्रॉस के प्लस के कैप डॉट जे कैप क्रॉस 2i कैप। अब देखिए इसमें कि जो यहाँ पर ये फॉर्म है जे क्रॉस के, इसको आपको याद रखना है आई जे के। तो यहाँ पर जब आई का जे के साथ गुणा होगा तब आपके यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होने पर ये आ जाएगा के कैप, और यदि ये ऑपोजिट हो तब आपके हो जाएगा माइनस का के, लेकिन जे के इस प्रकार कंटिन्यू होंगे तब आपके प्लस में आएगा नेक्स्ट, और जब ये ऑपोजिट होंगे तब आपके माइनस में आएगा। यानी इस प्रकार होने पर ये हो जाएगा के कैप, ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा यहाँ पर जे कैप। जैसे ये ऑपोजिट होंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए जे और के ये दोनों कंटिन्यू है, तो इस प्रकार आई कैप प्लस आई कैप है पहले से, जे क्रॉस के आपके ये हो जाएगा आई कैप, यानी डॉट आई कैप। इसके बाद में यहाँ पर जे क्रॉस आई है, यानी ये आपके ऑपोजिट है, जे से वापस आई यानी ये माइनस में हो जाएगा के, तो इसको आप लिखेंगे के कैप डॉट 2k कैप और ये माइनस का। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो ये तो था क्रॉस का,
अब डॉट में ये देखिए कि जैसे डॉट में दोनों सेम आए तो उसकी वैल्यू होती है 1, यानी i डॉट i 1, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1। ये हो जाएगा आपके 2, ये हो जाएगा प्लस में 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 एंड 2 ये कैंसल, तो वैल्यू आ जाएगी आपके 1। अब देखिए आपके एक और अलग प्रकार का प्रश्न है, सिद्ध करना है कि वैसे ये कंपटीशन परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपके 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और तीसरा है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आपके स्केलर प्रोडक्ट में दिए हुए और फिर आपके इक्वल में आपको प्रूव करना है। इसमें 2 इंटू स्केलर प्रोडक्ट है आपके ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अब इसमें जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के नियम से आप ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में उस नियम से आपके ये लिख पाएंगे कि जो ये पार्ट है ये पहले सेम लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको आप लिखेंगे इस तरह से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इनका दोनों का यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब देखिए कि जो आपके ये प्रोडक्ट में इस प्रकार दे रखे हैं, इनको किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो पहले तो आप इसमें ये जो ब्रैकेट में है इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके, पहले बार सेम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले सी वेक्टर से गुणा होगा तो ये होगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए इसमें कि जो बी सी बी ए ये आपके 3 अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वो आपको वैल्यू देता है 0। तो आप जानते हैं i क्रॉस i ये होता है 0, तो इस नियम से ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 इसमें। तो बाकी सेम आपके बचेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये आ जाएगा b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब नेक्स्ट इसमें देखिए इनको आपको a वेक्टर का सभी के साथ गुणा फिर b वेक्टर का सभी के साथ गुणा करना है, यानी यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो a वेक्टर डॉट ये होगा b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, फिर प्लस में आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, फिर आएगा a वेक्टर डॉट c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ये a वेक्टर का पूरा हो गया। अब आपके प्लस में b वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और फिर आएगा आपके ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें ये देखिए तीनों अलग अलग है और इसमें 2 सेम है, इसमें 2 सेम, इसमें भी 2 सेम और इसमें भी 2 सेम। जब किसी भी इस प्रकार के जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसमें 2 कंटिन्यू सेम आ जाए या किसी प्रकार के 2 वेक्टर इसमें सेम हो तो उसकी वैल्यू हमेशा आपको मिलेगी 0। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एक तो ये बच जाएगा आपके और ये आपके फॉर्म होगी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, क्योंकि यहाँ डॉट है यहाँ पर क्रॉस है। ये हो जाएगा 0 0 0 0 0, फिर ये भी 0, फिर ये 0 और ये भी 0। लास्ट है इसको आप ट्रिपल में लिख देते हैं, यानी बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अब ध्यान दीजिए ये जो आपके हैं ये तो सेम, इसको ऐसे ही रखेंगे ए बी सी, जैसा कि आपको प्रूव करना है। 0 का आप नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट इस प्रकार लिखेंगे बी सी ए। इसको क्रम चेंज करने के प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं कि जो बी सी ए कंटिन्यू आ रहा है, यानी हम इसको ए बी सी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
जैसे ए बी सी, तो इसको आप बी सी ए या फिर ए बी सी या फिर बी सी ए, यानी कैसे भी लिखें क्रम इसमें सेम है, तो आप लिखेंगे ए बी एंड सी वेक्टर। अब इन दोनों का एडिशन आपके ये हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और इसका यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये आपके फाइनल आंसर जो आपको सिद्ध करना था। तो ये जो आपके क्लास थी आज वेक्टर की थी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए। इन क्वेश्चंस के अलावा भी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, उनको भी आप घर पर सॉल्व करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज ये जो क्लास हमें ली ये आपको कैसी लगी, इसका आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और साथ ही आपको जो इस चैप्टर में और भी जो प्रॉब्लम्स है, या फिर पूरी बुक में आपके जो भी सिलेबस करवाया जा रहा है क्रैश कोर्स का, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिए और आपकी प्रॉब्लम पूरी लिख दीजिए, या फिर आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप हमारे साथ शेयर करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका पूरा लाभ मिले।